नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और बिग बॉस का फिनाले था जिस तरह 19 जनवरी को, और उसके बाद से एक खबर आ रही है कि जिस तरह विवेन दिसेना जो कि सेकंड रनर अप थे और करणवीर मेहरा शो को जीते थे, लेकिन विवेन दिसेना ने एक पार्टी रखी जहां पर सारे इन्वाइटेड थे, घर के जितने भी सदस्य थे या बाहर के भी। लेकिन उसके अलावा आपको बता दूं कि एक कुछ ऐसे सदस्य थे, कुछ ऐसा गुट था जो इन्वाइटेड नहीं था, और ये था करणवीर मेहरा ग्रुप। मतलब जो भी करणवीर मेहरा से संबंध थे जिनके या जिनकी उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग थी, उनको इनवाइट नहीं किया गया था विवेन दिसेना की सक्सेस पार्टी में। अब इस पे मैं बात करना चाहूँगा मेरे सहयोगी अंकित से कि अंकित, क्या कुछ वो वजह थी या फिर अभी भी अपने दिल में वो ग्रजेस होल्ड करना या अभी भी मनमुटाव रखना घर के बाहर निकलने के बाद भी? क्योंकि जिस तरह बिग बॉस के अंदर बेशक आपकी कैसी भी लड़ाई हो, कैसी भी बातें हो, लेकिन घर के बाहर आके दोस्ती का हाथ बढ़ाना मेरे हिसाब से तो वो एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। लेकिन विवेन दिसेना अभी भी कहीं ना कहीं करणवीर से और उनके पूरे ग्रुप से अभी भी कहीं ना कहीं नजरें चुराए और नाराज लगते हैं। देखिए, करणवीर का जो ग्रुप है, शिल्पा हो गई, करण हो गए, रजत हो गए, चुम हो गए। रजत भी नहीं आए, ग्रुप में नहीं थे उनके, फिर भी रजत नहीं दिखे। तो हो सकता है दिग्विजय शायद इनवाइटेड थे। वो बोले कि मैं क्यों जाऊंगा, वो भी मना कर दिए। लेकिन ये जब एक बार एंट्री हुई थी इनकी वाइफ की, विवेन की, तो उन्होंने बोला था कि उनसे आप दोस्ती मत रखिए। ये सारी चीज़ें कई बार बैठ के डिस्कस किया था कि मत रखिए आप सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है ये फैमिली वाली चीज़ें आ रही हो बीच में कि नहीं, आपको दोस्ती नहीं रखना है, बस प्लेग्राउंड में रखना है। लेकिन अगर आप पार्टी रख रहे हैं तो उसमें इनवाइट तो करना चाहिए था। अब उनका डिसीजन है कि क्यों नहीं बुलाया। अब करण जब पार्टी रखेंगे तो देखना वो बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, शिल्पा तो उनकी माँ की तरह थी। वो कहते थे शिल्पा को भी नहीं पूछा शिल्पा को नहीं बुलाया उन्होंने कहा। जिस तरह वो चुम का भी एक बयान आता है कि हमें बुलाया ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे पार्टी तो में। वही बात है ना कि अब वो अपने ग्रुप को बुलाए। लग रहा है कि वही बिग बॉस से ये लोग बाहर नहीं निकले हैं, वही बिग बॉस वाला गेम चल रहा है घर के बाहर भी, कि भाई इतने अच्छे लोग हम लोग थे यहाँ पे, तो बाहर भी हम लोग वही सेम रहेंगे और दूसरे ग्रुप को नहीं इनवाइट करेंगे। लेकिन असल जिंदगी और बिग बॉस में हाँ, दुबे तो बहुत फर्क है, तो बहुत ज्यादा उसको फर्क है। लेके क्या कहें? और क्या बोलते हैं, विवेन बहुत ज्यादा मेच्योर है खुद, लेकिन अब लगता है कि वो जारी रखेंगे सारी चीजों को। नहीं चाहते कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, क्योंकि करण से उनका उतना बनता नहीं था। और करण जबकि कई बार हाथ ले जाके मिलाया कि भाई साथ में चलते हैं, लेकिन विवेन की तरफ से वो दिखता नहीं था चीजें। और ट्रॉफी जीत गए, एक अलग चीजें अब आ गई सामने कि मैं इतना स्ट्रांग और ये कैसे जीत गया। लेकिन करण जिस तरह बिग बॉस जीते, लेकिन जो विवेन की वाइफ थी वो उतना पसंद नहीं करती है करण को। और क्या आपको लगता है कि जिस तरह अभी पॉडकास्ट में भी वो जाने वाले हैं भारती सिंह की, तो वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि कई सारे खुलासे करेंगे, और उन्होंने ये भी कहना कहीं ना कहीं जो उनकी वाइफ है वो भी ये कहना चाहती है कि वो ऐसे लोगों को शायद ना इन्वाइट करे जो उनको दिल के करीब उनके ना हो। तो ये उन्हीं लोगों को इन्वाइट किया गया जो उनके पर्सनल खास है। विवेन को लगता है कि मेरे बैक बिचिंग करते हैं करण, लेकिन करण को ऐसा करते हुए हम लोग नहीं देखे बिग बॉस में। लेकिन उनकी वाइफ बार बार बोलती हैं कि आप उनके साथी मत रहा करिए, वो आपको कुछ नहीं समझते, आपका वैसा दोस्ती नहीं है। अब हो सकता है ये दोस्ती बस प्लेग्राउंड में देखने को मिले, वैसी दोस्ती नहीं, क्योंकि अब कंपटीशन दोनों में बाहर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि वो तो एक जो ट्रॉफी लेना चाह रहे थे, वो तो ट्रॉफी जीत गए करण। क्या ट्रॉफी जो हारे, क्या वो भी एक रीज़न था कि शायद उनमें अभी भी वो हो एक होता है ना कि हारने के बाद थोड़ा सा आ जाता है कि मुझे मिलनी चाहिए थी, वो जो इंसान अड़ जाता है अपनी बात पे? हाँ, विवेन को तो लग भी रहा है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और घर के कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि विवेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वही है बात ना कि वो बहुत अच्छा खेले, वन लाइनर उनकी बहुत अच्छी थी, तो कंटेंट जम कर दिए तो वो जीते। क्योंकि विवेन जो है करण और ईशा करण के पीछे पीछे लगे रहते थे, लेकिन फिर ईशा अविनाश के साथ गेम खेलते थे बैठ के। जो विवियन का ग्रुप है वो कहता है कि डिजर्विंग नहीं थे करण। ठीक है, अब वो वैसी सोच रखते हैं, अलग बात है। लेकिन रजत को भी नहीं बुलाया गया। अब इस पे क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, देखिए रजत को मेरे को लगता है कि शायद इनवाइट किया होगा, क्योंकि आखिरी दिन जब था, जब फिनाले जीते थे और जब सब आपस में मिल रहे थे, तो विवियन और रजत का बहुत अच्छा एक बॉन्ड दिखाई दिया था और बातें हुई थी। तो एक लाइव में देख रहा था जहाँ पे विवियन लाइव थे, तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर रजत से मिलूंगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बिजी हैं, तो शायद उस चलते वो नहीं आए। बाकी इन्वाइट तो उन्होंने ज़रूर किया होगा, लेकिन जो ये कुछ करणवीर के साथ के जो लोग हैं, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, वो इन्वाइटेड नहीं थे। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस चीज़ को अपना पक्ष रख रहे हैं। कोई विवियन की तरफ है तो कोई करण की तरफ। करण ने जीत के दोनों ट्रॉफी के साथ फोटो डाला था, वो भी लोग देखे होंगे तो किल से होंगे। वो भी खेमा तो किल से गई कि भाई दो ट्रॉफी डाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि विवियन ने जो ये जिस तरह का उनका ये एटीट्यूड था, वो सही है गलत है? बिल्कुल नॉर्मल है, वो कहाँ एटीट्यूड दिख रहा है। कोई भी जीतेगा चीज़ों को शो करेगा ही। और इवन एल्विस के पॉडकास्ट में हो गया, एल्विस ने बहुत कुछ बोला, फिर भी वो बोले भाई मेरा फैन फॉलोइंग है, मैं जीता, तुम भी खरीद लो। करण के तरफ जो उनका एटीट्यूड रहा, जो उन्होंने नहीं इनवाइट किया, उसको लेके पूछ रहा हूँ। अब
इस पर कमेंट करना हम लोग को उचित नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी पर्सनल रीजन है। अब देखना होगा कि करण कितने बड़े दिल के हैं। जब अभी पार्टी देने वाले हैं, क्या अभी इवन को बुलाते हैं? अगर बुलाते हैं तो क्या अभी इवन पहुंचते हैं वहाँ? तो बड़े दिल की बात अब होगी, देखते हैं बुलाते कि नहीं तो बुलाते। जिस तरह दुबे ने कहा कि अब करणवीर क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या फिर वो उनकी तरफ से भी इस तरह का ही जो रवैया है वो देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पे क्या कहना है? और जो विविन का ये जो एटीट्यूड था करणवीर के ग्रुप के प्रति, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।